मन को गंदा करता है, और मन ही चाहे तो मन की धुलाई भी मन ही कर सकता है। कोई दूसरा नहीं आएगा बाहर से, कोई बाहर का यंत्र नहीं है मन की धुलाई का, कोई बाहर मशीन नहीं लगी हुई ड्राई क्लीनिंग की, जाओ मन साफ कर लाओ। मन ही मन को गंदा करता है और मन ही मन को साफ कर सकता है। मन ही मन को कब साफ करेगा? जब हम भगवान की कथा में आके बैठेंगे, जब हम नाम स्मरण करेंगे, जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, तब मन की सफाई होगी, तब मन की स्वच्छता होगी। मन बुरा किसी का नहीं होता, वो तो वैसा है कि बुरा जो देखन में चला तो सब जहां भीतर जो है उससे वही दिखाई देगा। मन बुरा नहीं है, पर जब कभी कभी सोने पे मैल जम गया तो फिर घबराना थोड़ी है। क्या करना है? सुनार के पास जाना, भैया इसको साफ कर दो, साफ करा के फिर से चमकवा लो। वैसे ये जो भगवान की कथा है ये सुनहार की दुकान है। यहाँ हम इसलिए आते हैं कि यहाँ ने रगड़ रगड़ के हमारे मन को साफ किया जाए, चमचमाता हुआ मन बन जाए। और वो भी संसार के लिए नहीं। अच्छा मन किसके लिए बनाना है आपको? अरे ने एक तो बोलो, कछु तो बोलो, किसके लिए मन बनाना है? हाँ, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारी दुनियादारी को तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं है। दुनिया को तुमसे दो ही चीज चाहिए, एक तो तन चाहिए और एक तुम्हारा धन चाहिए। मन से कोई मन पता भी नहीं होता लोगों को कि आपका मन कहाँ लगा, वो तो ठाकुर जी के अलावा कौन जानता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तू संसार के विषयों को तन दे दे, धन दे दे, पर मन, स्वच्छ मन, ये किसके योग्य है? ये ठाकुर जी के योग्य है, ये भगवान के योग्य है। तो वैसा मन बनाने के लिए ही हम सब भगवान की कथा में आते हैं, हम भगवान की कथा से जुड़ते हैं, हम अपने जीवन में कल्याण का रास्ता खोजते हैं। भगवान की कथा हमें वो रास्ता देती है। तो ऐसी कथा जो हमारे हृदय, हमारे चित्त में छुपे हुए भाव को पुनः प्रकट करती है। जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है पर दिखेगा नहीं। देखने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका मंथन करना पड़ेगा। मथनी लेकर के जब मंथन होगा तो हमें वो दूध से माखन प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही यहाँ जितने आप लोग बैठे, संसार में जितने लोग बैठे, हम कहते हैं नास्तिक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सबको भगवान पे हो सकता है किसी को ज्यादा भरोसा हो, किसी को नहीं थोड़ा सा कम हुआ। अभी जीवन में धक्के कम लगे इसलिए भरोसा कम है। जब धक्के ज्यादा खाएगा तो अपने आप उनकी शरण में पड़ेगा। जब गिरेगा माथा वहां चरणों में तो तब होश आएगा कि हे प्रभु, संसार देख लिया, अब हमें अपना बनाइए, अब हमें स्वीकार करिए। दुनिया में बहुत ठोकरें खाली, अब पता चला कि आपसे बढ़कर हमारा कोई भी हितैषी नहीं। दुनिया वालों ने हमारी खूब परीक्षा ली पर अब पता चला। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रीतम जान लियो जग माही, प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो कोहू काई को नाही। अपने सुख से ही जग बांध्यो कोई काहू को नाही, सुख में आन मिले सब बैठत। सुख में सब आ जाएंगे तुम्हारे पास, जी हम भी है जी, अरे अरे आप तो हमारे बचपन के मित्र हो। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चहूं दिसी घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि विपत्ति पड़ी तो तुम्हारे अपने सगे संग छोड़ देंगे, को न आवत नेरे। कोई तुमको वो दूरबीन देख के भी ढूंढोगे ना, कौन हमारा अपना भैया कौन है, कोई ना दिखेगा, कोई अपना नहीं दिखेगा। तब उस समय जब कोई नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा? उस समय हमेशा याद रखना, जब कोई ना दिखे तो उस समय केवल और केवल ठाकुर जी तुम्हारे संग खड़े होंगे। उनसे आशा लगाना, उनसे विश्वास लगाना। अभी हमारी दिक्कत यह है कि हमें विश्वास दूसरों पर तो पूरा पूरा है, पूरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास, लेकिन अपने ठाकुर जी पर विश्वास की बात आए तो बार बार घबरा जाते हैं, बार बार डगमगा जाते हैं। इसलिए ये कथा हमारे विश्वास को बढ़ाएगी, ये कथा हमारे भगवान के प्रति विश्वास भरोसे को बढ़ाएगी। हम तो अपनी कथा, हमसे कोई कहे कि भैया कथा का
सार बताइए। अच्छा, भरोसे का मतलब भी समझो। जब हम विश्वास की, भरोसे की बात करते हैं ना, तो अब आजकल लोग संतों पर, कथा वालों पर उंगलियां तो खूब उठाते ही उठाते, ये कोई नया तो बचा है नहीं, खूब घेरे रहते। अच्छा, कोई उनके संग एक आध कोई सिक्योरिटी वाला गार्ड वार्ड देख ले तो अरे इनको भगवान पे भरोसा है, खुद को अपनी जान का तो डर है, संग लेके घूमते। भैया कुछ ना व्यवस्थाएं भी होती हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं, पर अगर एक आध आदमी ना हो ना हमारे संग तो लोग कपड़ा तक खींच ले, कपड़ा तक खींच ले। अभी यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो देखो बस आप हो, हम हैं, न ज़्यादा लोग हैं न भीड़ है, बस अपने अपने परिवार के लोग बैठे हो, चुपचाप हम आते, बीच में से निकल नहीं सकते कथा में से जब तक 4-5 लोग संग नहीं हो। ये जो बाल है ना छोड़ेंगे नहीं, नोच डालेंगे खुले और हैं, बोले लाओ आओ तुम्हारी बालों को देखते हैं। कभी ऐसा मौका कभी कभी पड़ जाता है हमारा कि भाई कोई जो संग रहते हैं थोड़ा बाहर चले गए और कोई मिलने आ गया तो हमारा हृदय घबराने लगता है। काहे को? बोले अब उल्टा सीधा काम करेगा, चाहे तो छाती पे खड़ा होकर सेल्फी ले लेगा, चाहे तो उस खोपड़ी पे खड़ा हो जाएगा, एक फोटो ले लिया, चलो एक से खुश हो जा। ना ना ना, इसमें हमारी बढ़िया नहीं आई, हमारा चेहरा एंगल बढ़िया नहीं आया, 2-4 और चाहिए। कईयों में बात करने का तरीका नहीं होता, कुछ भी बक 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 इधर उधर की बातें करने लगते। तो भैया ये ऐसा नहीं कि कोई हम दिखावे के लिए लोग संग में रखते हैं कि भाई देखो हमारा कितना वैभव है, नहीं नहीं, वैभवता के लिए नहीं, कभी कभी आवश्यकता भी होती है, कभी कभी जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा ना रखेंगे तो कैसे जिएंगे। ये दुनिया भगवान भरोसे ही तो चल रही है, ये संसार भगवान भरोसे ही तो चल रहा है। रात को हम सोते हैं, चैन की नींद सोते, किसके भरोसे पे सोते? कभी रात को टेंशन हुई सोते सोते, पता नहीं सुबह सूरज निकलेगा कि नहीं, कहीं दुनिया खत्म हो गई तो, अंधेरा ही रहा तो सुबह, कभी सोचा है ऐसा आपने? चैन की नींद सोते क्योंकि पता है सुबह 6 बजते ही सूर्योदय हो जाएगा अपने आप, सांझ होते ही अपने आप धीरे धीरे सब अंधेरा हो जाएगा। प्रकृति सब काम अपना कर रही है, ऑटोमेटिकली कर रही है, सब अपने आप चल रहा है, हमको करने ऑन ऑफ करने को जाना नहीं पड़ रहा। भगवान भरोसे जीते हम लोग सांस पर। ठीक है, माना कि कभी भी सांस छूट सकती है, पर फिर भी इस भरोसे तो जीते ना कि अगली सांस आएगी। इस डर से थोड़ी ना जी रहे पता नहीं अगले घंटे मर जाएंगे कि नहीं, जीवित रहेंगे कि नहीं, सांस रुक जाएगी तो नहीं। तो भैया भगवान भरोसे जीने वाला व्यक्ति इस संसार में सबसे आनंदित व्यक्ति होता। हाँ, अभी हम बात तो कर रहे हैं भगवान के भरोसे की, पर अभी हमें पूरा भरोसा नहीं है तो पर थोड़ा थोड़ा है। अभी हमें अपने पर ज्यादा गुमान है, अभी हमें विश्वास भगवान से ज्यादा अपने आप पर विश्वास है। अपने आप पे विश्वास ज्यादा है कि हाँ हम हैं तो घर चल रहा है, हम हैं तो हमारा जीवन चल रहा है। नहीं, संसार में भैया समय बदलने में, संसार में जीवन बदलने में, संसार में परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। झूठी माया झूठी काया, बस तेरा जो हरि गुण गाया, इसलिए भजले हरि का नाम रे बंदे। इस संसार से पार निकल करके भगवान के चरणों तक पहुंचने का यही एक रास्ता है कि जब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव मन में पैदा, और मन में हो, जुबान पर नहीं हो। वैसे तो कह रहे तेरा तुझको अर्पण, वैसे भगवान को 5 रुपए की मिश्री चनौरी चढ़ा करके भी भगवान को एहसान जताते कि हमने तुम्हारे लिए प्रसाद भोग लगाया, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, हमने तुम्हारे लिए वैसा किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो उनसे उधार लेकर के जी रहे हैं, हम तो उनका दिया गया प्राप्त करके फिर अपना जीवन चला रहे हैं। तो भैया ये भाव हृदय में जब पुष्ट होता है तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होता है, प्रबल होता है। और भरोसा ही भक्ति है, विश्वास ही भक्ति है। जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा भगवान के प्रति, भक्ति देवी उतना ही प्रगाढ़ होती चली जाएंगी। विश्वास बढ़ेगा कैसे? बोले बार बार भगवान की कथा को श्रवण करने से। आगे भागवत जी का जब प्रथम स्कंद आरंभ होता है उसमें एक श्लोक आता, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका
वो भी भावों का। बार बार सुनने से, एक बार से नहीं होगा, बार बार सुन, बार बार सुन, लगातार सुन। संसार में हम सारी चीज रोज, सब काम रोज ही तो करते हैं। स्नान रोज, नहाना रोज, खाना रोज और सोना रोज, टीवी देखना रोज, फोन चलाना रोज, नित्य का काम है हमारा। तो जब ये हर काम हम रोज कर सकते हैं तो फिर भगवान की कथा केवल स्पेशल एक विशेष दिन ही क्यों सुने? इसका भी नित्य श्रवण करो। खाते खाते आदमी, हाँ ठीक है, वो रस, इस श्लोक की व्याख्या में बोलते कि संसार का रस थोड़ा थोड़ा भले कम ज्यादा हो जाता है। अब आम सबको पसंद होंगे, है कि नहीं है? हाँ, कुछ ऐसे भी महापुरुष होंगे जिनको नहीं होंगे, पर अब कितना भी पसंद है, बोले भैया आम का मौसम आ गया, बढ़िया आम खाएंगे, आम का जूस पियेंगे। पर आम का जूस कितना भी पसंद हो, कितना भी बढ़िया लगता हो, पर आम का रस कितना पी सकते हो? 1 गिलास, 2 गिलास, उससे आगे भी बढ़ सकते हो। और कहो तो कंपटीशन करवा दे शाम को हिम्मत हो तो बताओ, हमारे यजमान जी व्यवस्था कर देंगे कि भैया चलो लगो लाइन में, बताओ कौन ज़्यादा खाता पीता है, और ऊपर से पैसा और धर दे शर्त में। अच्छा, कई लोग शर्त उनको स्वीकार तो कर ले, वो बदले में क्या मिलेगा? तो बदले में भी तो मिलना चाहिए।